हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 1 बजे। दोपहर के 1 बजे इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरा आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ खेत पे। हस्बैंड जी का कॉल आया था कि तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। वहाँ थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हम काम दिखा देंगे। और मैंने पहन रखा है ये सूट, पर मैं खेत पे सूट पहन के नहीं जाऊंगी। मैं खेत पे पहन के जाऊंगी ये वाली साड़ी। पर ये वाली साड़ी पहन के तो मैं जाना चाहती हूँ, पर मेरे साथ एक मिस्टेक हो गई। इसका ब्लाउज पेटीकोट है ऊपर, जो मैंने आज धुला था। धोते धुआ हुए तो टाइम हो गया, अब देखते हैं वो सूखा है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, अगर सूखा होगा तो मैं यही साड़ी पहन के जाऊंगी, नहीं तो चेंज कर दूंगी, दूसरी साड़ी पहन के जाऊंगी। चलो चलो। तो गाइस, छत पे जाने के लिए तो मुझे दुपट्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग रहते हैं छत पे, ऐसे देखेंगे, बिना दुपट्टा के नहीं जा सकती मैं। चलते हैं। तो गाइस, मैं छत पे आ चुकी हूँ। ये देखो हमारे कपड़े सूख रहे हैं। ये है पेटीकोट, पेटीकोट भी सूखा हुआ है। चलो। तो गाइस, पेटीकोट तो सूख गया, साड़ी मैं अब वही पहनने वाली हूँ। पर और देखते हैं, आपको मैं पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि हम खेत पे क्या करते हैं, क्या किया है हमने। और मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लग रहे हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और आपको डेली ब्लॉग चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट नहीं आते तो मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती। तो अगर आपको और आपको अगर मेरा डेली रूटीन शॉर्ट वीडियो में ब्लॉग देखना है, रील देखनी है, तो उसका मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मिलते हैं रेडी होके। गाइज, अब मेरा प्लान ना चेंज हो गया है। अब मैं ये वाली साड़ी नहीं, अब मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ग्रीन। क्योंकि ये साड़ी मैंने बहुत दिन से नहीं पहनी, वो 2-3 बार पहन ली है, तो अब मैं ग्रीन साड़ी पहनूंगी। ठीक है, मिलते हैं रेडी होके। तो गाइज, मैंने साड़ी पहन ली है, मैं रेडी हूँ एकदम। आप देख सकते हो, ये मेरा लुक है। स्वेटर पहनना पड़ा, नहीं तो हस्बैंड ये कहेंगे स्वेटर नहीं पहना। गाइज, एक सेकंड, मेरी लिपस्टिक लाइट है, डार्क लिपस्टिक करती हूँ क्योंकि मैं घर में थी तो लाइट ही लगाती हूँ, लेकिन हम जा रहे हैं बाहर तो मुझे डार्क लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, नहीं तो वरना गांव की औरत कहेंगे बहू ने तो इतनी लाइट लिपस्टिक लगा रखी थी, बहू सूट पहन के आती। यार, विदेश की महिलाएं चांद पे पहुंच गई और हमारे देश की महिलाएं, बहू के सर पे दुपट्टा नहीं था, बहू अभी से सूट पहनने लगी, ये होता है। तो चलो, मैं लिपस्टिक चेंज। तो गाइस, लिपस्टिक मैंने चेंज कर दी है, रेड लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि गांव में रेड लिपस्टिक ही मतलब शादीशुदा औरत इसी को मानेंगे जो रेड लिपस्टिक लगाएगी। तो अब मैं मतलब बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं बना लेती हूँ पहले चाय, क्योंकि खेत पे ले जाने के लिए चाय चाहिए। उसके बाद हस्बैंड पे कॉल करेंगे, वो लेने जाएंगे। तो गाइस, चाय मैंने बनने रख दी। चाय ऑलमोस्ट बन गई है, बस इसमें थोड़ा खौलाना बाकी है। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा कम। तब तक हमारी चाय खोल रही है, तब तक हम ले आते हैं छत पे से कपड़े। तब तक मैं छत पे से कपड़े लेकर आती हूँ। तो गाइस, छत से मैं देख सकते हैं अब सारे कपड़े आ गए। अब इनको रख देंगे दीदी, क्योंकि मुझे खेत पे। अब इन कपड़ों को रखेंगे दीदी। और मेरी चाय खोल गई है, बन चुकी है। देखते हैं, कम गैस पे की थी मैंने। और आप देख सकते हैं चाय भी हमारी खोल गई है। अब इसको करते हैं केतली में, फिर कर दूंगी मैं हस्बैंड जी पे कॉल, वो आ जाएंगे मुझे लेने, हस्बैंड। तो गैस, मैं एकदम रेडी हूँ, मैंने हस्बैंड पे कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं मुझे लेने। और मैं बस निकलने वाली हूँ। यहाँ से लाइट आ रही है और मैं रूम का लॉक लगा देती हूँ, क्योंकि दीदी का ये मेरा रूम है, ये दीदी का रूम है। दीदी सो रही हैं अंदर, और तो अगर वो सो रही हैं इस रूम का, इसलिए हमें लॉक लगा के जाना। चाबी मैं उनको ही दे के जाऊँगी, चाबी मैं उनको ही दे के जाऊँगी। आप ये कमेंट मत करना कि आपने लॉक लगा दिया, आप घर से बाहर गई। नहीं, चाबी मैं उनको ही दूँगी, क्योंकि वो सारा काम करेंगे। पर अभी वो सो रही हैं ना, तो थोड़ा डर रहता है, क्योंकि इसमें पैसे वगैरह, चीज़ वगैरह सब रखी रहती हैं, तो मैं लॉक लगाती हूँ। तो गैस, लॉक मेरा लग गया है, ये लॉक मैंने लगा दिया है। दीदी को बोलते हैं अब। ये हमारी दीदी सो रही है, इनको बता देते हैं कि मैं खेत पे जा रही हूँ। मैं खेत पे जा रहा हूँ, ध्यान रखियो, कपड़ा ने मैं ऊपर तो उतार लाई हूँ। तो भाई, दीदी को भी अब बता दिया है कि हम खेत पे जा रहे हैं, तो वो घर का ध्यान रख लेंगे पीछे से। तो गाइज, मैं अब यहाँ खेत पे आ चुकी हूँ, और ये यहाँ हो रहा है टमाटरों का काम, आप देख सकते हैं। मम्मी वहाँ से देखो, ये मम्मी हमारी ये क्रेट लाएंगी। अब मेहनत का काम है बहुत। ये मम्मी को ये उछा रही हैं, ये इनके साथ काम करने वाली ये मम्मी हैं।
ये हमारे टमाटर, ये देखिए एकदम लाल टमाटर है हमारे खेत के। ये काम हो रहा है यहाँ भयंकर जोरदारी से। ये लोग सुबह से आए इन्होंने। तो गाइस टमाटरों का काम पूरा हो चुका है। टमाटर टूट भी गए, साफ भी हो गए, ट्रे में भी चले गए। अब ये लोग 2 क्रेट लेके गए हैं और टमाटर जाएंगे सुबह मंडी। और ये हमारी है आर्या बेटा। आर्या आज तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ, तुम रोई क्यों थी? आर्या इसलिए रोई थी क्योंकि इनको प्रसाद मिल गया। ये पानी के भरा में गिर गई, जबकि हम इनसे मना कर रहे थे बार बार मत इधर उधर जाओ, पर ये मानी नहीं और ये पानी में गिर गई। अब इनको डर लग रहा है कि बड़ी नानी मारेंगी। इनको बड़ी नानी का डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं, बड़ी नानी नहीं मारेंगी, गलती सबसे होती है, बच्चे हैं। और ये हमारा प्लॉट है अब। और ये देखिए ये हमारे भैंसों है, ये टीन डरी हुई है, ये सारा प्लॉट है। तो गाइस सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है, टमाटरों का भी हो गया, मम्मी ने दूध वगैरह काट लिया, अब हम घर जाएंगे। तो गाइस मेरे को आज एक बात सोच सोच के हंसी आ रही है, पता क्या? मैं खेत पे आई थी, किस लिए आई थी कि इन लोगों को, इनका मेरे पास फ़ोन गया कि हम मतलब कुछ काम से जाएंगे, मम्मी अकेली हैं तो खेत पे आ जा, आना चाहेगी और तेरा मन भी लग जाएगा, मम्मी का भी लगेगा। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी। तो मम्मी टमाटर साफ कर रही थी, तो मैंने कहा मम्मी आप अकेली लग रही हो, लाओ 1-2 टमाटर मैं साफ कर देती हूँ। मम्मी ने कभी मुझसे नहीं बोला कि टमाटर साफ करो, ना करवाती हैं मम्मी। ये बोलती हैं अरे यार तुम्हें करना ही करना। तो एक आदमी जा रहा, बोला इतना काम हो गया कि बहू पे, मतलब कि बहू टमाटर साफ कर रही है। पहली बात तो ये कि मैं अगर इस घर की बहू हूँ, अगर मैं कुछ काम कर दूंगी तो क्या हो जाएगा। दूसरी बात, मैं को कुछ दिन पहले की बात है कि मैं और दीदी बिल्कुल घर से नहीं आते थे, हम घर में ही रहते थे। तो मम्मी से सब बोलते थे अरे तुम्हारी 2-2 बहू हो गई हैं, एक बहू पे घर का काम कराओ, एक बहू पे खेत का काम कराओ। मम्मी तब बोल देती थी कि अभी मैं हूँ खेत के काम के लिए। तो अब मम्मी अब 1-2 दिन से मतलब दीदी बोल रही कि मम्मी मेरा ना वेट बढ़ रहा है घर बैठे बैठे, मैं आपके साथ जाया करूँगी, टहले आया करूँगी, आपकी मदद कर दिया करूँगी। तो अब बोलते हैं सब अरे रिंदे तू अकेली कर लिया कर। अब ना दीदी आती हैं सुबह। तो एक बात बताओ, मेरे को ये समझ में आ रहा है सूट में बुराई क्या है? अगर सूट में बुराई है तो आप अपनी बेटियों को भी मत पहनने दो, अपनी बच्चियों को सूट क्यों पहनने देते हो अगर सूट में बुराई है? अगर दीदी हमारी सूट पहन के आ रही है तो पता क्या बोली, अभी जी सूट में कहूँ अच्छी ना लग रही। अरे सुबह 5 बजे किसको दिखाना है मैं कि हमें अच्छा लगना है? दिन में तो चलो मैं दिखाना है कि हम नहा धो के अच्छे लगेंगे, 5 बजे कौन देख रहा है अच्छा? तो अभी दिखाऊँ जी सूट में अच्छी ना लगे? मेरे मतलब यार तुम लोग चाहते क्या हो? अगर सूट में अच्छी नहीं लगती, सूट बुरे होते हैं, तो अपने बच्चियों को भी मत पहनाया करो कि सूट अच्छे नहीं होते, बेटी को पहनाती हो। मेरे यार ये समझ में नहीं आ रही, गाँव का माहौल, वो कहते हैं ना इस देश का कुछ नहीं होने वाला, कुछ। जो गांव की औरतें हैं ना उनका मेंटेलिटी, मैं हर किसी की नहीं कहूँगी, मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है, वो भी पता है, मेरी सासू माँ है वो भी मतलब रहती गांव में, पर वो भी गांव के माहौल से बिल्कुल खुश नहीं है। और मेरी मम्मी है वो भी गांव में रहती है, वो भी गांव के माहौल से बिल्कुल खुश नहीं है। बहू वीडियो बना रहे, अरे वीडियो में बुराई क्या है? हम वीडियो बनाएंगे नहीं तो तुम देखोगे क्या? वो वीडियो बना रही है चेहरा, यार मेरे समझ में नहीं आता। तो यार छोड़ो, ये बात तो चलती रहेंगी। और कमेंट कर करके बताना किस किस के घर ये होता है कि सूट में बहू अच्छी नहीं लगती और बहू को मुंह होना हो रहा है, मतलब सब बताना किस किस के यहाँ ये होता है, कमेंट करके बताना। और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल नए ब्लॉग के साथ। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।